नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। और यहां पर आप HCS शब्द देखकर इस वीडियो को अगर किसी और स्टेट के एस्पिरेंट है तो इग्नोर ना करें, बिकॉज आज ये जो डिस्कशन आप लोगों के साथ मैं करूंगा, ये चाहे आप किसी भी स्टेट के एस्पिरेंट हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप हरियाणा से, ओब्वियसली हरियाणा सिविल सर्विसेज तो है ही, उसके अलावा चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, आप सभी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट के लिए ये आज जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपको यहां पर बता दूं सबसे पहले कि यहां पर हम क्या कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो हरियाणा सिविल सर्विसेज है, इस हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसका एग्जाम कब तक होगा, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लगभग कितनी कट ऑफ जाती है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखें, आपके सभी डाउट्स, आपके सभी कंफ्यूजन जो हैं वो आज यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 की, तो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली HCS 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली आपको फरवरी मंथ में मिल जाएगा देखने को, यानी कि आप मान सकते हैं कि लगभग नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली। और इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट कभी कभार हो जाता है, बट ज्यादातर चेंजमेंट होने के चांसेस है नहीं। अभी तक यही है कि नोटिफिकेशन है वो फरवरी में देखने को मिल जाएगा। अब बात ये होती है कि अगर नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाता है तो फरवरी में नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम कब तक होगा। तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मोर और लेस आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा, जिस 1 मंथ के दौरान आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर उसके बाद आपको लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, जब आपको क्या होगा, आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि HCS 2024 का जो प्रीलिम्स है वो प्रीलिम्स आपका मान के चलिए कि मई या फिर आपका जून 2025 में आपका प्रीलिम्स कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब आपका प्रीलिम्स का जो है वो टाइम रह गया कितने महीने का, हार्डली मान सकते हैं आप 4 से 5 महीने का टाइम है आपके पास। और आपका जो मेंस का एग्जाम होगा, वो मेंस का एग्जाम जब आपका प्रीलिम्स होगा उसके मान के चलिए 2.5 मंथ्स, लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा, एंड देन आफ्टर आपकी मेरिट लिस्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो HCS का एग्जाम है, HCS का जो एग्जाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज, ये आपका हार्डली कितने महीने का, 6 महीने का प्रोसेस रहेगा। 6 से 7 महीने में आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या इस एग्जाम को केवल हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दूं कि केवल हरियाणा के कैंडिडेट्स नहीं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे और जनरल कैटेगरी में आप क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। नंबर 2 बात कि सर अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कुछ ऐसा सिलेबस है कि जिस सिलेबस के लिए पर्टिकुलरली हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पर्टिकुलरली हमें उस स्टेट की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, उस स्टेट की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या बताता हूं मैं आपको, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न में आपका प्रीलिम्स जो होगा, उस प्रीलिम्स में आपको 4 से 5 क्वेश्चन हरियाणा स्टेट के देखने के मिलेंगे। उसके अलावा मेंस का जो सेगमेंट है, उस मेंस में आपको हरियाणा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ना ही हरियाणा से रिलेटेड कोई आपको किसी भी प्रकार का सेगमेंट अलग से देखने को मिलेगा। यानी कि केवल और केवल प्रीलिम्स में आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहां किससे आएंगे, पर्टिकुलरली स्टेट जीके यानी कि हरियाणा जीके से आपके देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उन अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब आप किसी स्टेट में एक अच्छी पोस्ट पर अपने आप को आसन कर सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट आप पा सकते हैं। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। तो उसके लिए मैं लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन था, वो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं। तो उसमें हार्डली कोई चेंजमेंट देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई चेंजमेंट देखने को मिलेगा नहीं। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन था, वो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मैंने यहां पे ओपन किया है, ये देखिए। तो यहां देख सकते हैं आप कि लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन को जब हम देखते हैं तो हमें यहां पे पता चलता है कि यहां पर इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑब्वियस सी बात है कि चेंज होती रहती हैं। तो इस बार उम्मीद है कि लगभग 100 से 150 वैकेंसी आपकी देखने को मिलेंगी। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पोस्ट है वो कौन कौन सी पोस्ट है। हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसके बाद DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है
उसके लिए क्या होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए एज क्राइटेरिया 18 साल से 27 साल के बीच में है। और इसके लिए क्या होते हैं, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, केवल क्योंकि ये पुलिस पोस्ट है, यूनिफॉर्म सर्विस है, आप जानते हैं। एटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, ए क्लास तहसीलदार, एआरसीएस असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एईटीओ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, बीडीपीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर, डीएफएसओ डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर, एईओ असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एंड ए क्लास नायब तहसीलदार। यानी कि ये जितनी भी पोस्ट हैं ये बहुत पावरफुल पोस्ट हैं। आपको पता है हरियाणा एक छोटा स्टेट है और यहां पर ये जो पोस्ट है इनकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी पावरफुल पोस्ट है। ये पोस्ट आपकी यहां पर होती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हमें पता चलता है कि इसका जो एग्जाम है उस एग्जाम में क्या सिनेरियो रहता है। देखिए यहां लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका फॉर स्क्रीनिंग ओनली, मींस ये जो एग्जाम है ये क्या है, आपका क्वालिफाइंग है। यानी कि मेंस में आपके मार्क्स जो हैं, इस एग्जाम में आप जो मार्क्स गेन करते हैं वो आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। और मैंने क्या बताया कि केवल 4 से 5 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के देखने को मिलेंगे, उसके अलावा आपको पूरा जीएस का सेगमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें 2 पेपर होंगे आपके, 200 मार्क्स के टोटल 2 पेपर होंगे। और उसमें जो पहला पेपर होगा वो जनरल स्टडीज का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो सी सेट होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जब आप सी सेट वहां देखते हैं तो वहां भी आपका सी सेट क्या है, क्वालिफाइंग है। आपकी मेरिट किस पे बनती है, मेरिट बनती है जीएस के बेस पे। उसी तरीके से हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो मेरिट बनती है वो जनरल स्टडीज के आधार पे बनती है, केवल और केवल जीएस के बेसिस पे, जीएस के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। यहां पर आपको क्या करना है, 33% मार्क्स लेने हैं और ये एग्जाम आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम रहेगा। यानी कि ये सेगमेंट हो गया आपका प्री एग्जामिनेशन का, जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसके रिगार्डिंग ये 2 पेपर होंगे। सेम डे दोनों पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन 100 नंबर, सी सेट 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और यहां पर केवल 33% आपको क्वालिफाई करना है। आपका मेरिट किसके आधार पे बनेगा, जीएस के आधार पे बनेगा। चलिए अब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, सारी चीजें डिस्कस करूंगा। उसके बाद आता है दूसरा सेगमेंट कि देखो कहता है नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड नेगेटिव मार्किंग के लिए। और पेपर 2 जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट वो क्वालिफाइंग है, 33% है। ओके, एंड द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 ओनली, यानी कि आपकी मेरिट जीएस पर बनेगी। ओके, उसके बाद देखते हैं आगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हमें पता चलता है कि यहां पर ये जो एग्जाम है इसके मेंस की बात कर लेते हैं कि मेंस में क्या आता है। जब हम मेंस के एग्जाम की बात करते हैं तो मेंस में 4 पेपर होते हैं। यहां पर देख पाएंगे आप कि इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर होगा, हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। तो अब जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे आपका मान के चलिए उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जनरल स्टडीज, तो जनरल स्टडीज आप किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आपको जनरल स्टडीज की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और इंग्लिश जो है वो 100 नंबर के इंग्लिश का पेपर होगा और इसमें ऐसे इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स द ऐसे। और यहां पर सबसे मेन बात यह है देयर इज 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब एक बात बताता हूं आपको कि टोटल ये जो एग्जाम है ये कितने नंबर का हो गया, ये हो गया 600 नंबर का। 100 नंबर का इंग्लिश हो गया, 100 का हिंदी हो गया, 200 का जीएस और 200 का ऑप्शनल। अब 600 में से 200 नंबर अगर ऑप्शनल रखता है तो आप देखेंगे कि 200 आउट ऑफ 600 अगर वेटेज है तो 1/3 यानी कि 600 का 33 सही 1/3%, लगभग 33% वेटेज ऑप्शनल की है। यानी कि ऑप्शनल अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, अगर कोई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका यूपीएससी किसी कारणवश नहीं हो पाया, एज हो गया है, तो अगर ऑप्शनल पे मजबूती है तो आपने अगर इस एग्जाम में अप्लाई कर दिया तो आई एम डैम श्योर कि आप यहां पे 100% इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। उसके बाद तो ये आपका मेंस का सेगमेंट हो गया। उसके बाद ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं लिखे हुए हैं, ये इनमें से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेना चाहें वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद कहता है कि देखो ये जो पेपर है 4 पेपर, इसमें देखो उसने कहा है
कि द कैंडिडेट सेल राइट देयर आंसर्स इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन लैंग्वेज और लिटरेचर पेपर्स। द पेपर इन जनरल नॉलेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड सेल बी आंसर्ड ईदर इन हिंदी लैंग्वेज और इन इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय कैंडिडेट, बट नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू आंसर एनी वन पेपर पार्टली इन हिंदी और पार्टली इन इंग्लिश। यानी कि ऐसा माध्यम के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है। किसके लिए? अगर हिंदी का सब्जेक्ट का पेपर है तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है तो इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन जनरल स्टडीज और जीएस का जो पेपर है वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद कहता है आगे कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नो कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर वाइवा और पर्सनैलिटी टेस्ट मींस इंटरव्यू unless he or she obtains at least 45% marks in the aggregate of all written papers। यानी कि टोटल 600 नंबर का पेपर हुआ तो 600 का 45% आपका होना चाहिए, अदरवाइज आप वाइवा के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। एंड ए स्कोर ऑफ मिनिमम 33% मार्क्स इन ईच हिंदी एंड इन हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग ऐसे। देखो इसका मतलब क्या है, दो क्राइटेरिया हैं इस एग्जाम की। एक खास बात बता दूं कि इसका जो प्रीलिम्स है ना वो बड़ा टफ है, इवन इट इज मोर टफ देन यूपीएससी, क्योंकि यहां पे फैक्ट पूछता है और एकदम डीप फैक्ट उठा के पूछेगा, तो उसके लिए आपको पूरा गहराई से खुदाई करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपकी होलिस्टिक तैयारी नहीं है तो आप इसके प्रीलिम्स में क्रैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मेंस जो है वो जनरल है, मतलब अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो ऐसा नहीं आसान है, मैंने आसान नहीं कहा, मैंने कहा कि जनरल पेपर है, जनरल स्टडीज है, ऐसे है इंग्लिश का, हिंदी का, एंड देन आफ्टर आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहां पर दो कंडीशंस हैं कि ओवरऑल तो मेंस में 45% मार्क्स होने ही चाहिए, एक कंडीशन तो ये अप्लाई होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसमें इंडिविजुअली कितना होना चाहिए, 33% मार्क्स दोनों में अलग अलग से आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे, तो ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये जो कंडीशन है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका प्रीलिम्स हो जाता है, बट इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन छूट गई तो आपका इंटरव्यू नहीं आएगा, कि ओवरऑल 45% और हिंदी और इंग्लिश में 33%। इज इट ओके? मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो 75 मार्क्स का है, 75 नंबर का है, और आज एक नोटिस डाला है एचपीएससी ने, उसमें कहा है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है देन आफ्टर आप 500 रुपए जमा करेंगे, 500 रुपए जमा करके आप आपकी जो आंसर कॉपी है, आंसर कॉपी को भी देख सकते हैं कि आपकी आंसर कॉपी में क्या कुछ लिखा हुआ था। पर्सनैलिटी टेस्ट है 75 मार्क्स का, और जितनी भी पोस्ट होती हैं उसका लगभग 3 टाइम्स कैंडिडेट जो हैं वो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाई जाते हैं। अगर 100 पोस्ट हैं तो 300, 120 हैं तो लगभग 360 कैंडिडेट बुलाई जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहता है कि मेन चीज है वो बताता हूं आपको कि एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है। उसके अलावा तिब्बतियन रेफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanent settling in India। यानी कि कोई भी इन कंट्रीज से अगर बिलोंग करता है तो वो यहाँ पे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो आप बताओ, जब फॉरेन कंट्रीज जो दूसरे देश हैं वो एलिजिबल हैं तो क्या अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है? तो आप सभी स्टेट, जो भी स्टेट पीसीएस के कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी, ओके ठीक है, ये तो उसने कहा है कि आपको पर्टिकुलरली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने होंगे। ओके, अब आ जाते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी, क्योंकि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये पुलिस पोस्ट है तो इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है वो कम है। सेल नॉट बी लेस देन 18 एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स एज ऑन दिस डेट। तो ये जब नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने कट ऑफ डेट ये रखी थी, तो मे बी इसमें चेंजमेंट करके वो क्या रख देंगे 2025 रख देंगे कि तब तक आपकी उम्र जो है वो 18 से और 42 साल का एज ब्रैकेट आपका होना चाहिए, बिटवीन 18 to 42 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद
देखो ये जनरल कैंडिडेट हो गए। अगर आप किसी और स्टेट के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो भी आप यहां पर इस एज ब्रैकेट में अगर आते हैं तो एज ब्रैकेट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पर्टिकुलरली जो अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है इन द व्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट है 5 साल का रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास है 5 साल का रिलैक्सेशन है, और उसके अलावा जो भी पर्टिकुलरली किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अकॉर्डिंगली उनको यहां पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये उनका एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे। और इसके अलावा जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है डीएसपी पोस्ट के लिए, वो देख लो। मेल के लिए हाइट 5 फीट 7 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच। ये चेस्ट और ये चेस्ट विद एक्सपेंशन, ठीक है, कि इतना एक्सपेंशन के साथ चेस्ट होना चाहिए। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी यहां पर रिजर्वेशन है। और यही जो चीजें हैं, ये चीजें आपको मैंने समझा दी हैं, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कहता है कि कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री हो आर्ट साइंस कॉमर्स किसी में भी, और उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सो यहां पर वो डेट दे देंगे कि किस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली यही चेंज होके क्या आ जाएगा, 2025। बस ऐसा उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, बाकी तो देखो क्या होता है, 2025। उसके अलावा देखो, उसके अलावा ये फीस आ गई। और उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो ये इस तरीके से आपका जो ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, पेपर का जो पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न वगैरह मैंने सारी चीजें आप लोगों के साथ क्या कर ली है, साझा कर ली है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, तो इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, कि सिलेबस क्या रहेगा। देखो मैं ऑफिशियली दिखा दूं, देखो अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, देखिए यहां पे आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल साइट जो है वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिलेबस जो है वो, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा। देखो सिलेबस फॉर एचसीएस एंड अलाइड सर्विसेज, ये सिलेबस आ गया आपके पास। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस क्या कहता है, देखो सिलेबस में पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें जनरल साइंस होगी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो पर्टिकुलरली उसने अलग से मेंशन किया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। और उसके बाद हरियाणा जीके के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हरियाणा जीके यहां पर होगी। चलो देखो, ये कहता है क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग द मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसका इलाज बता देता हूं आपको कि साइंस का जो सेगमेंट है उसके लिए आपको 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो लाइन टू लाइन रीड करनी है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एज इट इज स्टेटमेंट वहां पे रखी हुई मिलेंगी। उसके बाद कहता है इन द करंट इवेंट्स नॉलेज ऑफ सिग्निफिकेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स विल बी टेस्टेड, कि करंट में क्या चल रहा है। ठीक है, इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया emphasis will be on the broad general understanding of subject in its social, economic and political aspect। यानी कि हिस्ट्री हम इसीलिए तो पढ़ते हैं कि उसके क्या कुछ इंपैक्ट है और उनसे क्या कुछ हमें सीखना चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री के लिए आपको केवल और केवल क्या करना है, 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो करनी है। आप चाहें तो 12th क्लास की एनसीईआरटी इंडियन जो बुक है उसके बजाय आप कर सकते हैं विपिन चंद्रा, या फिर आप स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर सकते हैं, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। उसके बाद कहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए क्या करना है। ओके, उसके बाद कहता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको पता है कि थोड़ा बहुत भूगोल मैं भी जानता हूं, तो मैं केवल और लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ था वहां पे आप देखेंगे
तो लास्ट ईयर जो मैंने बताया था, जो मैंने पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन, लगभग 15 सवाल ज्योग्राफी से आए थे, तो 14-15 सवाल थे, वो सारे के सारे हमारे क्लास नोट से आए हुए थे। ज्योग्राफी में आपको केवल और केवल 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, और अदर देन दैट स्टडी आईक्यू पीसीएस पर रोजाना मेरी 1 बजे क्लास होती है, उस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, वो कर लीजिए। हरियाणा स्टडी आईक्यू पर होती है शाम को क्लास 7 बजे, वो क्लास लगा लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। उसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी बुक है। अदर देन दैट 11th क्लास की, 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी भी जरूरी है। और आप सर्च कर लेना, एक वीडियो मिल जाएगी आपको, लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी फॉर द हरियाणा सिविल सर्विसेज। सो मैंने वहां पे पूरी एनसीईआरटी की जो लिस्ट है वो शेयर कर रखी है, आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा नाम डाल के आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उस सेशन को देख लीजिएगा, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमी के लिए आपको करंट पढ़ते रहना है, प्लस आपको 9th, 10th और 11th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। ये आपके सोर्स रहेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से कौन से करेंगे आप, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ साझा कर लिया है, सिलेबस डिस्कस कर लिया है, और ये मेंस का सिलेबस है। तो आज मैं प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, मेंस के सिलेबस पे मैं नहीं पहुंच रहा हूं। रीजन ये है कि अभी हमारा प्रीलिम्स है, जब मेंस आएगा तो मैं मेंस का सिलेबस जो है वो थोरोली डिस्कस करूंगा, इसलिए आज मैंने प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है, कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन कहां से होगा, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज जो आए हुए हैं वो, यूपीएससी के साथ साथ आपके जो दूसरे जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो एचपीएससी, एचसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, और प्लस अदर स्टेट सिविल सर्विसेज जो होती है, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, ठीक है, ये लाइक दैट। और यूपीएससी के जो एग्जाम है उसमें 3 एग्जाम को फोकस कर लेना, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट्स, अदर देन दैट सीडीएस का जो एग्जाम होता है वो, और आपको पता है सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, वो तो आप फोकस करेंगे ही करेंगे। तो सीएपीएफ, सीडीएस और सीएससी, इन तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, एचपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, और अदर स्टेट पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको बुक मिल जाएंगी, आजकल इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल है, वहां से मिल जाएगा, और उसको थोरोली डिस्कस करना है कि यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट थी, इनका क्या मीनिंग है, इनका क्या अर्थ है, ठीक है। और एक बार मैं अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर से भी अवगत करा देता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर जो था वो क्या था। देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर था, यहां पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके का पेपर पूछा गया है। देखिए, पहला ही सवाल है, तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, करंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरियाज इज मेजर्ड एट द इंटरवल ऑफ 3 months, प्रेजेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग, is in declining trend when compared with its base year 2017 and 18। ठीक है, तो यानी कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो जिस भी किसी सवाल को आप देखेंगे, हर सवाल में आप एक चीज पाएंगे कि सवाल का जो पैटर्न है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन लगभग किस तरीके से पूछे गए हैं। जैसे यूपीएससी पूछता है कि 3 स्टेटमेंट दे दी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और वही चीजें उसने क्या है बार बार पूछी हैं, वही चीजें उसने बार बार पूछी हैं। तो इस तरीके से आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो प्रीवियस ईयर पेपर ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं पूरा पेपर एक बार। ठीक है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ बिग पुश, थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम और बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। ठीक है, ये आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं उन इकोनॉमिस्ट के नाम पे है कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद द रेगुर सॉइल, कि जो काली मृदा होती है जिसे रेगुर सॉइल कहा जाता है, इट डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। बताओ कितना घुमा के पूछा है सवाल। रिच इन आयरन, पोटास एंड फॉस्फोरिक कंटेंट, टिपिकली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब यहां पे मैं कहता था कि डेक्कन प्लेटू तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे कि दक्कन के पठार में काली मृदा मिलती है, वोल्केनिक हॉटस्पॉट एक्टिविटी से बनी है। उसने पूछा नॉर्थ वेस्ट रीजन, इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो सवाल को क्या कर रहा है, सवाल को घुमा रहा है। इसी तरीके से देखो नीचे, एसोसिएटेड विद रेड एंड येलो सोयल, कि रेड लाल और जो पीली मृदा है उससे संबंधित सवाल पूछ लिया, उसी तरीके से 4 स्टेटमेंट देके। तो कहने का अर्थ यह है कि अगला सवाल देखो कि मिलेट क्रॉप से संबंधित पूछा है, रागी इज रेनफेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन वेल इन ब्लैक सोयल। ठीक है,
रागी ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सोयल। घुमा दिया ना सवाल, क्योंकि ब्लैक सोयल हम क्या पढ़ते हैं, कॉटन के लिए अच्छी होती है। ठीक है, रागी जो है वो रागी कहां मिलती है, जहां पे रेनफॉल कम होता है वहां पे। क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड रफेज। कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान आर मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो इस तरीके से आपके जो सवाल हैं वो सवाल क्या कर रखे हैं, सवाल घुमा रखे हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो पेपर है, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, आप किसी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो पेपर है, ये पेपर फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये पेपर जो है वो ज्यादा टफ है। लेकिन अगर आप लोगों ने 6-7 महीने जम के तैयारी नहीं की, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं की, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इस तरीके से आज हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अदर देन दैट अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को डाल दीजिएगा। जैसे एज सुन एज वी रीच योर डाउट, हम आपका रिप्लाई जो है वो तुरंत आपका वहीं पर आपका कर देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत खास हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट्स में वो क्या कर सकते हैं, वहां पर फाइट कर सकते हैं। और आप देखो मेंस के सिलेबस में कहीं भी हरियाणा पर्टिकुलर कोई जिक्र किसी चीज का नहीं है। केवल प्रीलिम्स में ही हरियाणा स्टेट जो है उसकी जनरल नॉलेज जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। इसके अलावा जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जिनकी एज ब्रैकेट क्लियर, एज ब्रैकेट कंप्लीट हो गया है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, तो वो भी इस एज ब्रैकेट में आते हैं 18 से 42 के बीच में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 32 to 42 के बीच में जो रह गए वो। अब बात ये आती है कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पहले तैयारी कर चुके हैं लेकिन कहीं कुछ कमियां रह गई। कमियां क्यों रह गई, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं जहां पे आप पढ़ते हैं तो कुछ सिलेबस बच जाता है, कुछ चीजें बच जाती हैं, कुछ कंसेप्ट बच जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी प्रिपरेशन शुरुआत से करें, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि एक बार हम अच्छे तरीके से रिवीजन करें। तो उन सभी चीजों के लिए जो वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो वन स्टॉप सोल्यूशन अब क्या है वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके यहां सर्च करना है स्टडी आईक्यू। जैसे ही स्टडी आईक्यू सर्च किया, सबसे पहले लिंक पे पहुंचे, सबसे पहले लिंक को क्लिक किया और आप नीचे आई थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आए, आपको यहां पर मिल गया स्टेट पीसीएस लाइव। जब आपको स्टेट पीसीएस लाइव कोर्स दिखाई दिया तो यहां पे आपको थोड़ा सा यहां देखेंगे तो देखो स्टेट पीसीएस लाइव फाउंडेशन, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है, बिकॉज 26 जनवरी नजदीक है। तो उसके बिहाफ पे एक सेल है, और सेल ये है कि अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे बैच मिल जाएंगे। कि आपने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा आगे गए और हरियाणा पीसीएस का बैच आ गया। देखो पहले तो ये देखो कि इस बैच में क्या मिल रहा है। प्राइस पे मत जाओ, प्राइस अभी बहुत कम हो जाएगा जब मैं आपको एक जो है वो जादू दिखाऊंगा कि ये ऑफर जो है, इस ऑफर में आपको कोर्स परचेज करना है। तो देखो 24 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहां पर 1000 घंटे के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। 1000 घंटे तक टीचर आपके सामने रहेंगे, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल रहेंगे, पर्सनल स्किल इनहेंसमेंट सेशंस होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि यहां पर आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। मेंटोरशिप क्यों जरूरी होती है कि आपको ये सबको ये पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या नहीं पढ़ना है। जब आप इस प्रिपरेशन में, क्योंकि ये अथाह समुद्र है, ज्योग्राफी पढ़ने लगे कभी खत्म नहीं होगी, हिस्ट्री पढ़ने लगे कभी खत्म नहीं होगी, यू हैव टू डिमार्केट ए लाइन कि इससे बियॉन्ड में नहीं जाऊंगा। और वो लाइन डिमार्केट करने के लिए आपको चाहिए एक मेंटोर की जरूरत, जो मेंटोर आपको बता दे कि इस बुक में, इस पेज पे ये लाइन पढ़नी है और ये लाइन नहीं पढ़नी है। ओके, उसके अलावा आपको प्रीलिम्स के टेस्ट प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिलेगी। और जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो उनको सीसेट बड़ा तंग करता है, तो कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ सीसेट, वीकली करंट अफेयर्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको पता है सारा खेल तो मेंस का ही है। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं। सिंपली आपने बाय नाउ किया, बाय नाउ किया। अब देखो लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, और वैलिडिटी दिखाई दे रही है 24 महीने की, और प्राइस दिखाई दे रहा है 12,499। बट आपको क्या करना है, यहां क्लिक करना है, 4 ऑफर्स अवेलेबल, और यहां एक कोड लगा देना है, और वो कोड लगाएंगे आप NKLIVE। जैसे ही आपने कोड लगाया NK लाइव कोड लगाते ही
और आपको ये कोर्स कितने रुपए का मिल गया, 2499 रुपए के ऑफर के साथ केवल और केवल 9999 में अवेलेबल हो गया। यानी कि यू हैव टू यूज द कोड NK Live। इस कोड को लगाते हैं तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप और मेरी क्लासेस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली, और वहां पे आप लोग अपने कंसेप्ट ज्योग्राफी के क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसी नोट के साथ यही कहना चाहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो एज सून एज पॉसिबल अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी फिनिश कीजिए एंड अपने सिलेबस को फिनिश करके रिवीजन कीजिए और इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करें, अपनी सफलता को निश्चित करें। तो ये आप कोड यूज करें NK Live और इस कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी प्रिपरेशन की जो राह है, जो रास्ता है, उसको आसान बनाएं। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा। कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां मेरे से जुड़ जाइएगा। और अगर आपको HCS से रिगार्डिंग कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, किसी भी समय आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और अगर तैयारी शुरू नहीं की है तो एज सून एज पॉसिबल, इट इज द राइट टाइम, इट इज द हाई टाइम, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।